अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोडिंग विद लाइबा ज़हूर। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वेब टेक्नोलॉजीज़ का डन करेंगे, जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं मुश्किल होने की वजह से। लेकिन इस वीडियो में हम इसको बिल्कुल सिंपल बनाएंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं आराम से, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग पे हमने हेडर फाइल्स लगा दी हैं ताकि हम ये बता सकें कि ये हम HTML5 को कर रहे हैं, ब्राउज़र इसको इजीली एक्सेस करे। देन टाइटल में हमने कंप्लीट हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है वो सेक्शन बना दिया है। उसके बाद बॉडी टैग हैं। सबसे पहले हम डिव बनाएंगे क्लास के। कंटेनर रखेंगे। कंटेनर एक्चुअली हमारे पास एक ब्लॉक होता है और जब हम ब्लॉक को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे पास डिव बनती है। तो डिव एक्चुअली जो है वो कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स है। पर अब हम हेडिंग 2 ऐड करेंगे। आपको पता है कि हेडिंग 1 का साइड जो है वो सबसे बड़ा होता है, तो हमें जो है ना वो उससे छोटा चाहिए। मतलब सब हेडिंग जो है ना मेन हेडिंग से जो छोटी है वो हमने बनानी है, तो हम H2 को लिखेंगे। उसमें हमने लिख दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आउटपुट में आपको शो हो रहा है। इतना लिखने के बाद हमने अब आना है अपने फॉर्म बनाने की तरफ। तो मैंने जो फॉर्म लिखा है और फॉर्म के अंदर अब हम लेबल बनाने शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म एक्शन मैंने लिखा है ये एक्चुअली जो है वो उस फाइल को एक्सेस करने के लिए है, और मेथड जो है वो पोस्ट है। अब ये जो गेट पोस्ट वाला मेथड है, जैसे हम पिक्चर को अपलोड करते हैं, ये आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट अब हमने जी अब फील्ड क्या है हमारे पास, जो फुल नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फ़ोन नंबर, ये सारी फील्ड हैं। अब हमने सारी फील्ड्स को इकट्ठा करने के लिए फील्ड सेट को लगा दिया, और हमने एक जो है वो लेजेंड बना दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो लेजेंड है ये एक ब्लॉक बनेगा, और उसमें हम बाकी लेबल्स बनाएंगे। जैसे अभी हमने लेबल बनाया फुल नेम का, और उसमें हमने जो टाइप है वो टेक्स्ट रखी, और नेम जो है वो फुल नेम। अब प्लेस होल्डर क्या कर सकता है, इसमें अपना नेम एंटर कर सकता है। उसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया कि इसको लिखना क्या है, ज़रूरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। देन हमने जो है वो आगे इसकी नेक्स्ट लेबल को मेंशन किया। ईमेल को सेम कॉपी पेस्ट कर देना है नीचे, और ईमेल को जो है हमने बस शिफ्ट कर देना है, बाकी सारा सेम है। जो थर्ड वन लेबल है वो है पासवर्ड, और पासवर्ड जो है वो मैंने उसकी मिनिमम लेंथ जो है वो 6 दी है, कि हमने जो है वो उसकी जो लेंथ है उसको मिनिममली हमने 6 कैरेक्टर्स एंटर करने, 6 से कम कैरेक्टर्स एंटर नहीं हो सकते। और ये हमने जी पासवर्ड में लिखा लेबल में। उसके बाद है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में हमने ये बताया है, लेबल में फ़ोन नंबर बनाया, और फ़ोन नंबर में हमने बताना है कितने कैरेक्टर्स को जी हमने जो है वो स्टोर करना है। आपने ये सारा कोड जो है वो नीचे जो है वो कॉपी पेस्ट करके और देन उसमें एडिटिंग कर लेनी है। अब जो लेबल हमने फ़ोन नंबर का बनाना है, उसमें क्या होगा कि हमने जो है वो 0 to 9 तक जाना है। ये मैं एक्चुअली पहले डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। लेबल जो है, जो हमारे पास रिलेटेड फील्ड्स हैं उनके लिए हमने लेबल को यूज़ करना है। अब जैसे कि आप फ़ोन नंबर की बात करते हैं तो उसमें टोटल हमारे पास गिनती 0 से लेकर 9 तक आती है, और अगर फ़ोन नंबर को देखा जाए तो उसमें टोटल 11 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो हमारे पास फ़ोन नंबर है उसका पैटर्न 0 to 9 होगा, और ये कितने एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, 11 एलिमेंट्स को। 11 एलिमेंट्स को स्टोर करने के बाद हम ये बताएंगे कि ये सारे के सारे डिजिट्स नंबर होंगे, और ये रिक्वायर्ड होगा। और रिक्वायर्ड करने का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है कि इसको जो वो लिखना है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते। अब आप राइट साइड पे देखें, जो हमारी आउटपुट सेक्शन है उसमें हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर, ईमेल और पासवर्ड वगैरह आ चुका है। अब फ़ोन नंबर हमने एंटर कर दिया है, और फ़ोन नंबर में हमने जो है वो एज़ यूजुअल जो है वो चेंजेस कर देनी है अकॉर्डिंग टू फ़ोन पर्सपेक्टिव्स जो मैंने भी बताए हैं कि 0 to 9 होगा। और उसके साथ साथ इसमें कितने नंबर्स होंगे, 11, और 11 से कम नंबर्स नहीं होंगे, और डिजिट्स के अलावा कोई भी नंबर एंटर नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो है वो आउटपुट सेक्शन में हमारी आउटपुट आ गई है। इसके साथ अगर आपने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन करें, और उसके साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिला है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अब हमारा जो रिक्वायर्ड टेबल है उसकी तरफ आएँ तो जो अदर डिटेल्स हैं उनमें भी हमने लेबल्स बनाने हैं। अब वो जो हम नीचे वाला सेक्शन है उसको अलग जो है वो फील्ड सेट में लिखेंगे। सबसे पहले हमने लेजेंड बनाना है, अदर डिटेल्स का फील्ड सेट बना लिया। अब हम उसके अंदर जो है वो लेजेंड बनाएंगे, अदर डिटेल्स का, और इतना करने के बाद
हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो लेबल कौन कौन से हैं। तो जेंडर है, हॉबीज़ हैं, कोर्सेज़ हैं और एड्रेसेस वगैरह। ठीक है, तो अब हमने ना इनको अलग अलग जो है वो इस लेजेंड सेक्शन जो अदर डिटेल वाला है उसमें हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो है लेबल जेंडर का। उसके लिए हमने पहले क्या बनानी है, क्लास बनानी है जेंडर की, क्योंकि जेंडर में हमारे पास दो हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि डिव जो है वो मल्टीपल ब्लॉक्स को इकट्ठा करने के लिए काम करती है। तो हमने जेंडर के लिए जो है वो डिव बना ली है। अब हमारे पास जो है वो दो हमारे पास जो है वो इनपुट टाइप्स आएंगी। अब यहाँ पे देखिए तो ये गोल है, तो गोल के लिए हमने जो है वो ब्लॉक से बना हुआ गोल जिस पे हमने क्लिक करना है, इसको हम रेडियो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसका रेडियो और नेम इसका जेंडर रख दिया, वैल्यू मेल रख दी और रिक्वायर्ड रख दी, इसको फिल करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है और इसको सेम ऐसे ही फीमेल हमने इसको एज इट इज़ इसका जो है वो सेक्शन फीमेल में भी कॉपी पेस्ट करके दो देन इसको भी डन कर लेना है। अब हम जो है वो हॉबीज़ वाले को देखते हैं, तो उसमें 3 बनती हैं, रीडिंग है, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक है। तो सेम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। अब इसमें क्या है, चेक बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। अब इसमें चॉइस भी होगी, अगर आप तीनों को सिलेक्ट करना चाहें तो आप तीनों को कर सकते हैं, अगर एक को करना है तो एक को कर सकते हैं। तो डिव हम बनाएंगे डिफरेंट। अब 3 हमारे पास इनपुट टाइप्स आएंगी। एक पहली टाइप आएगी हॉबी की, दूसरी जो है हमारे पास रीडिंग की आएगी, दूसरी स्पोर्ट्स की आएगी, तीसरी म्यूज़िक की आएगी और ऊपर हम लेबल लगाएंगे हॉबीज़ का। तो इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू चेक बॉक्स आएगा। हमने बॉक्स को चेक करना है, उसमें जो हमारे पास आएगी नेम आएगा हॉबी और ऐसे वैल्यू आएगी रीडिंग आएगी और देन हमने रीडिंग को प्रिंट कर देना है जैसे कि स्क्रीन पे साथ ही प्रिंट हुआ है। इसी तरह हमने कॉपी पेस्ट कर लेना है स्पोर्ट्स के लिए और म्यूज़िक के लिए। आगे अब हमारे पास है सेलेक्ट कोर्सेज़। तो कोर्सेज़ जो हैं ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन सब में से एक को हमने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम ऑप्शन टैग लगाएंगे और वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने सेलेक्ट कोर्स करना है, ठीक है, और लेबल बनाएंगे सेलेक्ट कोर्स का लेबल। उसके बाद हम सेलेक्ट नेम करेंगे। सेलेक्ट नेम करने के साथ हम उसको रिक्वायर्ड कर देंगे कि आपने ज़रूर इसमें से कोई ना कोई जो है वो एंटर करना है। ऑप्शन में वैल्यू दे देंगे, ठीक है, जैसे BS IT है, BS कंप्यूटर साइंस है, BBA है और ये तीनों जो हैं वो हम ऑप्शंस दे देंगे। ऑप्शंस देने के बाद हम अपने सेलेक्ट टैग को क्लोज़ कर देंगे। सेलेक्ट टैग को जब क्लोज़ करेंगे, स्क्रीन पे आउटपुट अब शो हो रही है और जिसमें ये मेंशन है कि ये देखें ये हमारे पास चॉइस आ गई है, आपने कोर्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम कोर्स सेलेक्ट करें। आगे जो है वो हमने एड्रेस सेक्शन को क्रिएट करना है। तो एड्रेस के लिए हम लेबल को कर लेंगे यूज़ और लेबल एड्रेस को यूज़ करते हुए हम जो है वो उसकी वैल्यूज़ एंटर करेंगे। अब कैसे करेंगे कि हमने जो टेक्स्ट एरिया है उसको मैक्सिमाइज़ कर देना है, उसकी रोज़ को 3 तक। तो 3 रोज़ हम ऐड कर सकते हैं उसमें। और फिर हमने प्लेस क्या करना है, एंटर योर एड्रेस, और टेक्स्ट एरिया को हमने क्लोज़ कर दिया। अब टेक्स्ट एरिया टैग का बेसिक पर्पस यहाँ पे हमें समझ आया कि इसको हम जो है वो स्पेसिफिक एरिया अलॉट करने के लिए रोज़ जो है वो देने के लिए हम जो है वो इससे ज़्यादा 3 रोज़ से ज़्यादा नहीं वो अपना एड्रेस एंटर कर सकता। फिर हम अपना फील्ड सेट जो है वो क्लोज़ कर देंगे। नेक्स्ट अब हम आएंगे बटन टैग की तरफ। तो बटन टैग में हम क्या करेंगे, हमने बटन की टाइप बतानी है कि हमने सबमिट बटन बनाना है और उसके ऊपर हमने लिख दिया रजिस्टर्ड नाउ और देन हमने अपना फॉर्म कंप्लीट कर दिया और डिव सेक्शन भी क्लोज कर दिया, हमने बॉडी सेक्शन भी क्लोज कर दिया और HTML भी। अब हमारे पास जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर आया है। अब हमने इसको स्टाइल देना है और स्टाइल करने के लिए हम इसमें CSS का यूज़ करेंगे। अब CSS का यूज़ कैसे करेंगे, तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CSS। तो इसमें 3 टाइप्स हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो इनलाइन होती है ना उसको हम जैसे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं ना तो P टैग के अंदर ही हम उसका स्ट्रक्चर बता दें स्पेसिफिकली। और एक होती है एक्सटर्नल, उसमें हम आउटसाइड फाइल एक बनाते हैं, एक HTML की फाइल होती है और एक CSS की, उसको लिंक दे देते हैं HTML के अंदर और
एक होती है इंटरनल CSS। तो इंटरनल में हम क्या करते हैं कि हेड सेक्शन में जो हमारे पास स्टाइल टैग है उसके अंदर हम जो है वो अपना सारा का सारा जो है वो CSS को कवर करते हैं HTML फाइल के अंदर। तो सबसे पहले मैंने बॉडी को सिलेक्ट किया, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो मैंने एरियल और सैंस सेरिफ रखी। देन हम इसका बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट करेंगे जो क्या है लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट क्या है, जब हमने एक ही लाइन में जो है ना दो बैकग्राउंड दो कलर्स हमने जब अटैच करने होते हैं ना तब वहाँ पे हम जो है वो लीनियर जो है वो ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड किया ब्लू, तो वो सारा का सारा ब्लू हो गया था। अब मैं दो कलर्स ऐड करने लगी हूँ लीनियर ग्रेडियंट में, तो ये देखें हम जो है वो दो कलर्स इसमें कोई से भी आप अपनी पसंद से, मैंने इधर ब्लू और येलो कलर लिखा है, आप कोई सा भी अपनी पसंद से कर लें ऐड। कलर्स ऐड करने के बाद हमने ये देखें इसकी आउटपुट कैसी आई है कि दो कलर्स आपस में जो है वो अब इसको मज़ीद हम एडिट करते हैं क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए और ये इसकी फुल बैक पे ये कलर होना चाहिए, लेकिन फॉर्म का कलर जो है वो वाइट होना चाहिए। अब हम डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स और इसकी जो पोजीशन है अलाइन कर देते हैं इसको सेंटर में और इसकी हाइट रख देते हैं 100 VH। अब हम डिव में जो हमने बनाया है कंटेनर, तो डिव को भी जब भी हम उसकी क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो हम डॉट लिखेंगे शुरू में, तो डॉट कंटेनर लिखा। अब हमने इस सारे का कलर जो है वो बैकग्राउंड का वो वाइट करना है, जैसे मैंने पहले बोला, तो अब हम इसका वाइट कलर रख देंगे। तो ऑब्वियसली ये देखें सारा ये जो है वाइट हो गया है पीछे से। अब इसकी जो विड्थ है उसको हम रख देते हैं 450 PH। और अब नेक्स्ट हम ना अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है ना जो हमने लिखा हुआ है इसके पीछे खाली जगह नहीं है, तो हम इसकी लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए पैडिंग करेंगे और पैडिंग 30 px करने के बाद हम इसके बॉर्डर का रेडियस जो है वो मेंशन करते हैं कि वो जो है उसका बॉर्डर अलाइन हो जाए 12 px। और यहाँ पे ये देखिए तो इसका बॉर्डर जो है वो अलाइन हो गया। अच्छा, इस करने के बाद अब हम बॉक्स का जो शेडो है उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है वो बॉक्स शेडो जो है वो 0 15 px और 30 px का, और इसमें कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं। और यहाँ जो कंटेनर उसकी स्टाइलिंग कंप्लीट होती है। अब हम H2 जो हमारी हेडिंग थी ऊपर उसको सेंटर में थोड़ा अलाइन करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है हमने स्टूडेंट वो टेक्स्ट को अलाइन कर दिए सेंटर में, तो हमारा जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो सेंटर में आ गया। अब हम मार्जिन बॉटम कर देते हैं, तो 20 पिक्सल कर देते हैं मार्जिन बॉटम। तो ये देखिए जी ये हमारे पास मार्जिन आ गए, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। अब लेबल को सिलेक्ट किया, लेबल की फ़ॉन्ट वेट जो था वो बोल्ड कर दिया हमने, तो ये देखें जितने भी हमने लेबल किए थे वो सारे के सारे जो है वो बोल्ड हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो है हमने इनपुट को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट एरिया जो है वो उसका मेंशन करना है, तो उसकी विड्थ जो है वो हमने जो है वो रख दी है 100%। अब देखें तो उसकी इनर्स में हमने खाली जगह छोड़नी है, तो पैडिंग करेंगे, पैडिंग कर लेते हैं हम 10 पिक्सल। और पैडिंग के बाद जो है वो हम मार्जिन लगाते हैं, तो मार्जिन हमारे पास 6 पिक्सल जो है वो लेफ़्ट राइट और टॉप जो है वो हमारे पास 6 पिक्सल 0 और 15 पिक्सल आ जाएगा। वो बॉर्डर रेडियस जो है वो उसका 6 पिक्सल रख दिया। अब बॉर्डर जो है वो हमने 1 पिक्सल सॉलिड कर दिया वाइट कलर का, ठीक है। फिर जो है हम ट्रांजिशन ऐड कर देंगे इसमें 0.3 सेकेंड। अब नेक्स्ट हम जो है वो आगे इनपुट फोकस सेलेक्ट और फोकस और टेक्स्ट एरिया फोकस, अब तीनों पे फोकस करेंगे। तो फोकस करेंगे बॉर्डर कलर पे, कलर हम रख देते हैं ब्लू। तो उसका ये होगा कि जब भी कर्सर उस पर आएगा तो इसका कलर जो है वो ब्लू शो होगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लू शो हुआ। अब मैंने इसको ऑरेंज किया तो देन इसने फिर से दोबारा से ऑरेंज पे हो गया। अब हम ना जेंडर्स वाले सेक्शन, जेंडर और हॉबीज़ वाले सेक्शन में आते हैं। तो हमने डॉट जेंडर और डॉट हॉबीज़ करके उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने उस पर मार्जिन लगाया बॉटम में 15 पिक्सल। रिज़ल्ट में ना हमारे पास जो जेंडर था और हॉबीज़ थी उसके नीचे जो थी ना स्पेस बढ़ गई थी मार्जिन लगाने से। आउटपुट सेक्शन में देखें ना तो जेंडर और हॉबीज़ जो है ना हमारे पास लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन में, लेकिन हमारे पास जो हमारा सेक्शन अभी बना है उसमें हमारे पास एक लाइन में एक है। अब हमने इसको सही करने के लिए हमने जेंडर इनपुट सेक्शन को लेना है और हॉबीज़ इनपुट सेक्शन को। तो हमने इसकी विड्थ जो है उसको हम ऑटो कर देंगे और इसका मार्जिन जो है ना वो राइट को कर देंगे, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स राइट साइड को जाने लग पड़ेंगे।
अब हम जो है वो बटन को सिलेक्ट करेंगे और बटन की विड्थ को जो है वो 100% करेंगे। 100% करने के बाद इसकी पैडिंग करेंगे 12 पिक्सल, क्योंकि इनर में स्पेस कम है तो उसको बढ़ाने के लिए हमने पैडिंग करनी है। बैकग्राउंड में इसका ब्लू रख रही हूँ। और अब जो कलर है राइटिंग का कलर जो है उसको जो है वो हम वाइट करेंगे और इसका बॉर्डर कोई भी नहीं लगाना। बॉर्डर का जो रेडियस है वो 6 पिक्सल रख देंगे जो हमारे पास बटन है उसका, और कर्सर इस पे पॉइंटर रख देंगे। और फ़ॉन्ट साइज़ इसका, अब देखें फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है तो इसको हम बढ़ा देंगे। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम 14 पिक्सल कर देते हैं, 16 पिक्सल कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हम जो है वो बटन का अब होवर की तरफ आते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड है ना उसको हम चेंज कर देते हैं। होवर बेसिकली कहते हैं कि जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे ना तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कर्सर जब भी उसके ऊपर आएगा ना तो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो होवर हम करेंगे यहाँ पे ग्रे, तो जब भी मैं रजिस्टर्ड नाउ को क्लिक करूँगी तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। जैसे कि ये आउटपुट सेक्शन में नज़र आ रहा है आपको कि जब भी उस पे जो है ना कर्सर आता है तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। 15 मिनट्स में हमने जो है वो HTML CSS को यूज़ करते हुए हमने एक अट्रैक्टिव फॉर्म बना लिया है रिस्पॉन्सिव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इसके साथ अगर आपको भी कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो फ़ौरन मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और यहाँ पे आके पोस्ट पे क्लिक करें और ये आपको पोस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है वो इसका मिल जाएगा, और फ़ौरन यहाँ पे जो है वो कमेंट ड्रॉप करें और मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी।